मार्क माई वर्ड्स, आज पुलिस आपके अगेंस्ट केस कर दे और आपको बोले कि इस ब्लैंक पेपर पे साइन करो कि मैं कन्फेस कर रहा हूँ, बी इट मर्डर और एनी अदर ऑफेंस, आप साइन करके आ जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। जो लोग हैं इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से, जो कि मतलब क्लियरली क्या पहले पता नहीं था कि लोगों को कि, क्योंकि ये तो 2006 से चल रहा है कि दैट दीज गाइज बेसिकली किल्ड रेप्ड एंड आल्सो एट कैनिबलाइज करा उन्होंने बच्चों को। ये तो बहुत इट वाज नेशनल न्यूज़ फॉर सेवरल इयर्स। हाउ डिड दे गेट एक्विटेड? यार अगेन इट कम्स टू द फाइल। हाँ, देखो, आप समझो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर ना बड़ा सिंपल सा फंडा है, यू हैव टू डिवाइड द इंटायर प्रोसेस इनटू टू पार्ट्स, ब्रॉडली टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इज द ट्रायल। इंक्वायरी की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या करती है कि वो इन्वेस्टिगेशन में जो आपके एविडेंसेस हैं, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पुलिस करेक्ट। कि एक आदमी आया, उसने आके बोला कि किसी ने ये क्राइम कर दिया या उस फलाने बंदे ने क्राइम कर दिया, और उसके बाद पुलिस मशीनरी गेट एक्टिवेटेड, दे कलेक्ट एविडेंसेस, ये देखते हैं कि किसने क्राइम किया है। अगर वो हीनियस क्राइम है तो उसको अरेस्ट भी किया जाता है, उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होती है। द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस इज द पार्ट ऑफ द स्टेट ड्यूटी। उसके बाद चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या होगा, वो जाएगी कोर्ट के पास। अब कोर्ट के पास तो ना तो कोर्ट उस टाइम तो था नहीं ना जहाँ इंसिडेंट हुआ, तो उसके पास फाइल आई। अब कोर्ट में जो ट्रायल है वो चलेगा। सो ऑल द पीपल हु हैव गिव देयर स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उनको दोबारा कोर्ट में आना पड़ता है। सिर्फ पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। इज इट नॉट कंसिडर्ड रिलायबल? इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड रिलायबल, क्योंकि हमारी पुलिस की हिस्ट्री ऐसी है। देयर हैव बिन कोवर्जन, फ्रॉड, थ्रेट्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। पुलिस के ऊपर तो सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा एलिगेशन लगते हैं। आप मार्क माई वर्ड्स, आज पुलिस आपके अगेंस्ट केस कर दे और आपको बोले कि इस ब्लैंक पेपर पे साइन करो कि मैं कन्फेस कर रहा हूँ, बी इट मर्डर और एनी अदर ऑफेंस, आप साइन करके आ जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। आप एज ए विटनेस अगर आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट देते हो, अगर आपकी वो स्टेटमेंट आपने दे दी, अगर मान लो यार सिंपल सी बात है, अगर पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट से ही कन्विक्शन होता तो आधे से ज़्यादा लोग जो है ना कभी जेल से बाहर नहीं आते। कोर्ट के अंदर आपको ऑन ओथ कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव कि हमने पहले स्टेटमेंट दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स। उसके बाद आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो इज़ इट नॉट डिफिकल्ट कि जब आप कोर्ट में जाते हो और आपको पुलिस की एविडेंस भी मिलती है, आप एक तरह से वी अंडरस्टैंड कि पुलिस का सिस्टम बहुत जगह ब्रोकन है, देयर आर स्टिल रिफॉर्म्स टू बी मेड, राइट? बट यू ऑल्सो हैव टू वर्क विद दीज गाइज टू इवेंचुअली डू योर केसेस। तो वो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप लाइक बिटवीन लॉयर्स एंड पुलिस? देखो, लॉयर्स और पुलिस का काम कॉम्प्लीमेंट्री है। अगैन इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क। रीज़न बीइंग, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके लाएगी, एक साइड के लॉयर हैं जो उसको पुट करेंगे कोर्ट के सामने, दूसरे साइड के लॉयर उसको क्वेश्चन करेंगे, सो दैट अ जस्ट एंड फेयर डिसीजन मे बी पास्ड। करेक्ट। ठीक है, जजमेंट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन बात क्या है कि पुलिस सिस्टम जो है ना, वो पुलिस सिस्टम ब्रोकन है, इसका तो सब बोलते हैं। उस पर रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बन गई, ये भी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यूमरस जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि पुलिस में ये आपके रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन होते नहीं हैं। और इसी की वजह से आप देखोगे कि पुलिस जो बॉडी है, दिस इज़ ओवर बर्डन्ड विद वर्क एंड अंडर डिप्लॉयड। 1988 में अगर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर बोला कि यहाँ 100 लोग होने चाहिए डिप्लॉयड, और आज 2023 में वहाँ 100 लोग की बजाय 70 लोग हैं, व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन 3 टाइम्स, तो वो ओवर बर्डन कितने हैं। और किसी भी स्टेट में ऐसी कोई पुलिस नहीं है जहाँ वैकेंसीज कम्प्लीटली फिल कर रखी हो। दिस अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी बहुत सालों तक चल जाती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस वाले हैं, क्योंकि ओवर बर्डन होते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे नहीं जा सकते, इसलिए दिस इज़ अ बिग सोर्स ऑफ करप्शन इन इंडिया। पुलिस को इतनी अथॉरिटी मिल जाती है, उसमें इतनी ज़्यादा पावर्स मिलती हैं कि करप्शन बढ़ता ही चला जाता है। बिकॉज ऑफ आर इंडिपेंडेंस इटसेल्फ, फ्रीडम मिलने के बाद हमें पुलिस स्टेट से बाहर आना था, लेकिन हम पुलिस स्टेट में दोबारा घुसते चले गए। आज आप छोटे से छोटे काम के लिए आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके चला जाए कोई, पुलिस को बुलाओगे। मर्डर हो जाए तब भी पुलिस आएगी, पड़ोसी का झगड़ा हो जाए तब भी पुलिस आएगी। यू आर सेइंग देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ सेल्फ पुलिसिंग? नहीं, आई एम सेइंग कि देयर मस्ट बी बिगर मोर एजुकेशन फॉर जनरल पब्लिक, जिससे पुलिस की जो अनलिमिटेड पावर्स हैं जिससे वो परेशान करते हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल हो सके।